ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। कुफार का ये अकीदा था कि बीमारी अक्लो शऊर रखती है और पास बैठने वाले पर असर अंदाज होती है, और जब कोई बीमार के पास आके बैठता है तो बीमारी उसको लग जाती है। उनके इस अकीदे की नफी करते हुए मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, ला अदवा, किसी बीमारी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी के अंदर मुंतकिल हो जाए। फाइले हकीकी अल्लाह ताला की जात है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर ही किसी को बीमारी लग सकती है, अगर मेरा मालिक ना चाहे तो बीमारी नहीं लग सकती। दूसरे मुकाम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजजूम के बारे फरमाया कि मजजूम से ऐसे भागो जिस तरह शेर से भागते हो। एक कोढ़ के मर्ज का मरीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करने के लिए आया तो हुजूर ने उसको दूर से ही फरमा दिया कि तेरी बैत हो गई। हुजूर ने उसके साथ मुलाकात नहीं की। इसी तरह एक और हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजजूम के साथ बैठ के खाना भी तनावल फरमाया। तो इन सारी हदीस को जब सामने रखते हैं तो तदबीक मुहद्दिसीन ने, उलमा ने यही फरमाई कि जो बीमारी है वो दूसरे को लग सकती है, असर अंदाज हो सकती है तब जब अल्लाह की जात चाहे। तो जो फरमाया ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, उनके इस अकीदे की नफी थी कि जो वो कहते थे कि बीमारी अपनी मर्जी से लग जाती। तो जब हजूर ने नफी फरमाई तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि एक ऊंट बीमार होता है, उसको खारिश होती है, उससे फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर सारे ऊंट ही बीमार हो जाते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो पहले ऊंट को खारिश लगी वो किससे लगी थी? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो तो अल्लाह की तरफ से। तो फरमाया दूसरे को भी अल्लाह की तरफ से लगी। तो अगर अल्लाह ना चाहे तो एक से दूसरे को बीमारी नहीं लग सकती, अल्लाह चाहे तो फिर ही बीमारी दूसरे को लग सकती है। अगर बीमारी मुतअद्दी होती, अपनी मर्जी से जो है वो किसी दूसरे के अंदर मुंतकिल होने की ताकत रखती, तो रसूल करीम कभी भी बीमार की तीमारदारी करने का हुक्म ना देते, ना खुद तीमारदारी करते, ना किसी और को करने का हुक्म इरशाद फरमाते। हजूर ने तरगीब दी। मुसलमान के ऊपर जो 6 हकूक बयान किए, उनमें एक हक ये कि जब मुसलमान बीमार हो तो दूसरा मुसलमान उसकी तीमारदारी करे। बीमार की तीमारदारी करने की तरगीब दिलाते हुए हजूर ने इरशाद फरमाया, जब बंदा सुबह के वक्त किसी बीमार की तीमारदारी करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए मगफरत की दुआ करते हैं। और अगर कोई शाम के वक्त किसी बीमार की तीमारदारी करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए मगफरत की दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक बाग बना देता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार की तीमारदारी करने का हुक्म दिया। तो मालूम हुआ कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है,